Hello everyone, I hope you all are fine and welcome to my channel. So, I hope you all have been preparing for your banking exams and आज बहुत दिन के बाद मैं मॉक लगाने वाली हूँ बिकॉज़ मैं लास्ट कुछ दिनों से कंप्यूटर के लिए तैयारी कर रही थी। मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है तो मैं उसके लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो आज मैंने देखा कि नोटिफिकेशन आया है आरआरबी पीओ के लाइव मॉक टेस्ट का, तो मैं आज आपके सामने उसे लाइव सॉल्व करने वाली हूँ। एंड बेसिकली इससे आपको पता ये चलेगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है मॉक को सॉल्व करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स विद मी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में मैथ्स को करना ही प्रेफर करती हूँ। रॉन्ग नंबर सीरीज। इसमें गाइस 66 मुझे रॉन्ग लग रहा है क्योंकि 19 to the 38 minus 1 74 minus 1 446 minus 1 and 291। ये 291 नहीं होना चाहिए, 279 होना चाहिए। एंड यहाँ पे 10 माइनस 9 1 121 एंड 9 में से 8 1 9 में से 8 1 81 एंड 8 माइनस 9 एंड 49 में से 1 गया। इसको आना चाहिए था 25 बट ये आ गया 150। 131 48 65 88 88 17 एंड 88 111 136। इसमें कौन सा गलत होगा? इसमें यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 23, यहाँ पे आ रहा है 25 23, देन इट शुड बी 65। इसमें गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 21 आना चाहिए। 65 इज द रॉन्ग। एंड ये मैं नहीं करूँगी पहले, अभी मैं जाती हूँ। हाँ, मैं ये पहले सॉल्व करूँगी। 7 + 6 एंड 90 के लिए बनेगा 16 एंड 15 एंड 6 बनेगा प्लस दोनों एंड 15 6 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड नाउ 2 to 1 ये बहुत ही फेमस है। ये 13 पे जाता है। 13 एंड 17 एंड 30 हो गया एंड नाउ इट शुड बी 16 एंड 13 नहीं 15 एंड 13 जाएगा। अगेन y इज ग्रेट, ये माइनस ये प्लस, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ये क्या आ गया है? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y एंड नाउ 4 एंड 3 6 एंड 4 प्लस हो गया दोनों। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड ये मैं नहीं करूँगी। पहले मुझे अभी करना है सिंप्लीफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। वेर इज सिंप्लीफिकेशन? हाँ, ये रहा यहाँ पे। ये आगे भी है क्या? नहीं, 63। तो 48/2 to the 4 to the 8 8 6 11 minus 6 5 16 and now 101 plus 28 101 plus 28 129 129 43 3 जा तो ये आएगा 9। स्क्वायर हो गया तो 9 होगा एंड नाउ 3 एंड 5 8 6 64 एंड 2 की पावर 5 होगी तो 32। 64 माइनस 2 32 एंड 4 8 32 एंड 15 76। 15 and 76 3/20 multiplied 760 38 114 and 72 6 8 186 12 एंड ये 25 हो गया। 1/4 3 मल्टीप्लाई 1000/40 0 25 3 75 ऑप्शन में है 75 एंड ये भी नहीं करना है मुझे पहले। अभी मुझे और सिंप्लीफिकेशन ढूंढनी, अगर मिलती है तो ये बस यही है क्या?
हाँ यही है इसमें, तो इसी को इसको भी कर लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 126 इक्वल्स टू 0 एंड it should be minus 12 plus 18 and 7 plus and minus 20 होगा तो 11 and 9 होगा plus 9, then it should be y is greater than 1, y is greater than 1, y is greater than x. A shopkeeper sold an article for, अभी DIs कहाँ पे है, मैं DIs पहले इसके बाद सोल्व करती हूँ। DI, ये वाले DI पहले सोल्व करते हैं। देन इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स अप्रैल मई जुलाई 120, तो 120 में इसको हो गया 120 480 के बाद हो गया, क्योंकि इसने नहीं 360 बिकॉज उसने उसका एवरेज बोला है ना, तो 540 240 480 एंड देन ये हो गया एवरेज मीडियम एंड स्मॉल, तो एवरेज मीडियम एंड स्मॉल 80, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज 80 के बाद 180 90 150, तो 80 गया, उसमें से 4 3 7 चुके 28, 4 3 12, 4 चुके 16, 3 और 1 4, 9 270 एंड 90, 5 150 60 90, 11 440, if the number of medium colors sold in August is 2/3, अगस्त में कितने हैं 2/3 of the number of medium, 2/3 of the number of medium of previous month, 3 7 जा 140, तो ये हो गया हाउ मेनी मीडियम कलर इन मई एंड अगस्त, मई में कितने हैं 90 19 and 40 230, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल कूलर इन अप्रैल, अप्रैल में स्मॉल है 120 टू द नंबर ऑफ लार्ज इन जून 120 and 90, 120 and 90 हो गया 4:3. The number of medium cooler in April is what percent of the medium in April? Medium in April to the small in June. Small in June 60 है, तो ये 100 होगा अपॉन 60, 166.66. What is the difference between number of small cooler in May? Small in May 90 and large in July. Large in July 150 minus 90 60, small in May 270 है, 270 minus 150 to 120. What is the average number of large coolers sold per month in April and May? April and May ये हो गया 260, इक्वेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट DI, यहाँ पे भी थी ना एक DI, ये वाली DI अभी मैं सॉल्व करती हूँ। इसमें क्या है, सिंपल है, ये दिखने में बड़ी लग रही है बट ये है बहुत सिंपल। टाउन A B C D and E, हॉलीवुड प्लस बॉलीवुड, पहले इनको देखते हैं कि इसने टोटल क्या बोला है। लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट लाइक हॉलीवुड, टोटल इसमें यही है, तो इसमें 2 4 6 8, ये 2 का डिफरेंस है, 2 4 6 and 8 2 का डिफरेंस है, तो ये आएगा टोटल हो गया, ये है हॉलीवुड ये है बॉलीवुड, टोटल हो गया इसमें 880 एंड नेक्स्ट में है 1280, नेक्स्ट में है 720, 2 4 6 960 एंड 2 4 1440। बॉलीवुड में कितने हैं, बॉलीवुड में है 420, देन इट शुड बी 460 एंड इसमें है 2 4 6 560, देन इट मस्ट बी 740। एंड
इसमें है 300, देन इट मस्ट बी 420, 400, 560 एंड टू फोर 640, देन इट शुड बी 800। इसमें मुझे डाउट क्यों लग रहा है, इसमें शायद मैंने गलत किया है। 560 बॉलीवुड में है ना, 246, हाँ 560 बॉलीवुड में है, देन इट शुड बी 8 में से 6 है 2। हाँ, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द पीपल हु लाइक हॉलीवुड मूवीज फ्रॉम बी एंड डी? हॉलीवुड फ्रॉम बी एंड डी शुड बी 1280 and who like Bollywood from ANC, Bollywood from ANC, Bollywood from ANC 27, 77, 64, 16:9, 16:9, 16:9. The number of people who like Bollywood movies from B and D, Bollywood from B and D, 6, 5, 11 and 12, 1200 is what percent of the people who like Hollywood from A and B? Hollywood from A and B 0, 8, 11. ये तो बहुत अजीब ही सा आ गया। 6, 0, 59, ये 1 पे जाएगा। हाँ 101 होगा इसका, क्योंकि 100 पे जा रहा है ना वो उसका। What is the average number of people who like Hollywood movies from C and D? Hollywood from C and D का average 89, 490. What is the difference between the number of people who like Bollywood from A and E? Bollywood from A and D 6, 6 4 10, 1060, and the number of people who like Hollywood from the same A and E में Hollywood 0, 6 and 8 4 8 and 4 12, then ये हो गया 200. The number of people who like Hollywood from C is what percent more or less than the number of people who like Bollywood from B? C के जो Hollywood है वो 420 है और B के Bollywood है 560, तो सीधा सीधा आ गया 14 4 56 25. 2 DIs हो चुकी हैं, इनको बाद में करेंगे। और कोई DI बची? हाँ एक DI ये है, ये कौन से नंबर पे आ रही है? ये आ रही है, अरे ये भी रहते हैं क्या? तो ये कहाँ पे आया है? ये एक ही है क्या? हाँ ये एक ही है शायद। 4x का स्क्वायर माइनस 23x प्लस 3, ये तो सीधा ही बन रहा है 12 और 11, 12 और 11 का सीधा बन रहा है पेयर इसमें। 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 5 4 20, देन 20 हो गया 10 2 प्लस 10 एंड माइनस 2। 12 और 11 बड़े हैं तो x ग्रेटर देन y। ये अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक बाद में होंगे, पहले DI सोल्व होंगी। एक DI ये बची है, इसमें क्या सोल्व करने की ज़रूरत है क्या? चलो इसको बिना सोल्व करती हूँ। एवरेज नंबर ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल ऑन स्कूल एक्टिविटीज़ पर ईयर फ्रॉम 2000, ये एवरेज बोला है इसने, तो इसका ध्यान रखना है कि ये 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा। तो 22500 एंड इसके साथ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 22500 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 0 एंड एक्सपेंडिचर ऑन द स्कूल ऑन कल्चर एक्टिविटी ऑन 2002 इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट इन 2000 में 2002 से कितने ज़्यादा हैं? तो 12 ज़्यादा है, 12/8 हो गया, या 2 3 तो ये 51 ज़्यादा है। इसको सॉल्व करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल ऑन कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑन 3 to 5? 3 में कितना है? 15 है एंड 5 में है 24, तो ये 39 हो गया। 39% ऑफ वॉट? 39% है 22500 मल्टीप्लाई 6, बिकॉज उसने एवरेज बोला है तो जीरोस गए एंड उसके बाद इसको हमें काटना भी पड़ेगा। 5 2 तो यार 5 मल्टीप्लाई किया तो 6 9 54 4 5 20, ये आएगा 52650, 52650। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्कूल एक्सपेंडिचर ऑन कल्चर एक्टिविटीज इन द पीरियड ऑफ 3 to 4 टू द स्कूल एक्सपेंडिचर कल्चर एक्टिविटीज इन 5? 3 to 4 कितना है? 3 to 4 है 36 एंड 5 में है 24, तो 3 and 4 3 and 2 In 2006, if the expenditure of the school on cultural activities decreased by 15% as compared to the previous, 17/20 हो जाता है अपने आप का 24% का, तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई किया इसको 22500 से
ये हुआ मल्टीप्लाई होके 16, मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। 2, हाँ आ तो गया 2750। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कल्चरल एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1 to 3। 1 to 3 में कितना है, 1 to 3 में 1 में कितना है, 1 में है ये 12% एंड 3 में कितना है 15% है। तो इसका अगर हम सम करते हैं तो ये बन जाता है 27/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 22500 देन 2 3 ये आया है मेरा 18,225। अब ये हो गए हैं, बचे क्या क्या है इसमें 29। अभी 15 मिनट शायद मुझे अप्रोक्सीमेटली हो चुकी है ऑलरेडी। अभी मेरे अर्थमेटिक सम बचे हैं। ये कौन सा है, ये भी अर्थमेटिक है, ये भी अर्थमेटिक है एंड ये भी अर्थमेटिक है। तो मैं यही पहले सॉल्व करती हूँ। प्रीतम स्पेंड 25% ऑफ द मंथली इनकम ऑन फूड एंड क्लोथिंग एंड 10% ऑन ट्रांसपोर्ट। देन उसने टोटल बोला है तो 35% एंड इसका बचा कितना है 13/20 इंटू 4/5 एंड बचा कितना है 14,820। 13 1 एंड 1 एंड 4 4 28500 उसका टोटल है। देन एक्सपेंडिचर ऑन द फूड एंड क्लोथिंग कितना था 1/4 था एंड 1/4 7125 7125 7125 FMG इसका 3:4 इसका आएगा 72 देन 9 8 जो 72 8 वजह 40 ऑप्शन इसको बाद में दिखते हैं। सम इज डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स ABC में डिवाइड किया। अगर मैं इसको नीचे 12 ले तो 6 8 9 एंड डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज 33104। इसका डिफरेंस है 104। अगर डिफरेंस है तो 17 4 68 एंड 1768। and a test of 5 equal subjects में average marks of Sunil in the first फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स में उसका 135 है तो ये हो जाएगा 105 एंड लास्ट में 210 है। तो फोर्थ और फिफ्थ में बचा 105 का डबल किया तो ये आया 52.5। PNQ started 24,000 एंड 24,000 के बाद Q ने 8 मंथ्स के बाद स्टार्ट किया तो इसने 4 मंथ में किया। ये 12 हो गया 4 3 से 12 72,000 एंड 3 years ago एवरेज ऑफ KLP एंड P की जो एवरेज है वो बची है 39 में हमें 9 भी ऐड करना है तो ये हो गया 48। देन 48 के साथ KLP का जो अभी का एज है वो कितना है 6 7 एंड 13 एंड 5 18 x उसने 8 years आफ्टर बोला है तो हमें बिफोर कर देना है -24 इक्वल्स टू 48 x आ गया 4 x की वैल्यू आई है 4। देन L की एज निकालनी है 12 years अगो 4 7 जा 20 28 -8 हो गया 20 में से 12 गया 8 ये तो हो गया 60। अभी ये और बचे हैं 69 के बचे 60। What is the speed of the train if the speed of the train is increased by 20 d अगर 20 हो जाए s plus 20 हो जाए तो 14 s plus 20 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल्स टू s अभी डिक्रीज किया है मैं इंटू 21 2 3 द रेशियो ऑफ इनर एंड आउटर ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया इसको भी बाद में करते हैं। ए एंड बी कैन डू ए कर सकता है 4 days में बी कर सकता है 6 days में। इफ दे वर्क फॉर 1 day एंड लेफ्ट फॉर सी फिनिश द रिमेनिंग
12 आ गया। तो इसने 1 डेज़ में काम किया है, सी ने बाकी बचा काम 7 डेज़ में 7 ही वर्क किया, तो 2 डेज़ में काम किया है इसने पूरा। ये हो गया 18, 68, 36 क्वेश्चन हो गए हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एंड इनकर्ड लॉस ऑफ, तो सीपी में अगर 87x है, 87x में अगर 630 और होता तो वो कितना प्रॉफिट कमाता, 1608, 8 माइनस 7 21x की जो वैल्यू आई है वो 30 आई है। 30 पे 118 का प्रॉफिट हुआ है, 30 और 118 3540, 3540 कहीं है ऑप्शन में 3540। अ सम ऑफ मनी बिकम 4194, 4194 ये अमाउंट बना है, तो 4194 माइनस पी इक्वल्स टू 133, 19 से 133 पी, देन इट शुड बी 133 एंड 100 233 पी 4194 के इक्वल आया है। देन ये कितना आएगा, ये आएगा 233 मल्टीप्लाई 1, ये 2 1 पे जाएगा, उसके बाद ये 8 पे जाएगा, तो ये पी आ गया है हमारा 1800। तो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है 220 और 44, 18 4 जो 72 एंड 72 एंड 7 9 79 792 कितने हो गए 38। ये मैंने 2 छोड़े हैं यहाँ पे, इनको मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं रीजनिंग पे आती हूँ। अभी मेरा मैथ्स का तो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे आना है रीजनिंग पे। रीजनिंग 7 फ्रेंड्स have different height, Raju is taller than at least 4 people, तो हमें पहले 4 ही ले लेते हैं उसको। Manu is taller than Raju, Manu is taller than Raju and but shorter than Kamal, तो कमल मुझे लगता है हाईएस्ट होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी 7 हो चुके हैं इसमें पूरे। एंड Tanuj is Manu is taller than Raju but shorter than Kamal. What is the possible height of, what could be the possible height of Dinesh? Tanuj is 170, ये 170 है। Tanuj is taller than Gagan but shorter than ये वाला, तो गगन की 165 है तो इसकी 168 होगी, ये तो बिना सोल्व किए ही आ गया। अभी मैंने इसको पूरा सोल्व नहीं किया है, देखते हैं अभी क्वेश्चन। हाउ मेनी आर शॉर्टर देन मनु, ये भी बिना सोल्व किए आ गया। 1 2 3 4 5 पीपल आर शॉर्टर देन मनु। अरे इतना ही था क्या ये? 12 friends have different ABCDEF, ABCDEF। रीजनिंग में मेरा ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहता है, मैं नंबर 1 से ही इनको सॉल्व करती हूँ। बस मैथ्स में मुझे ये है कि मैं पहले मैथमेटिक्स सबसे बाद में सॉल्व करती हूँ, पहले सिंप्लीफिकेशन देन DI एंड देन अर्थमेटिक। बस रीजनिंग है तो मैं शुरू से ही लग जाती हूँ। U 1 2 3 E 1 2 3 4, यहाँ पे E आएगा, ये बैठ गया आपका F और F के थर्ड राइट पे E है, सॉरी F के थर्ड राइट पे है A, बट F नहीं आ सकता एंड पे, सॉरी A नहीं आ सकता एंड पे, तो F U को फेस कर सकता है क्या? F डज नॉट फेस U, F नहीं फेस करेगा, तो A यहाँ पे आएगा, F यहाँ पे आएगा एंड P सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, बट R डज नॉट फेस A, R डो नॉट फेस ए, देन P तो फेस कर सकता है ना। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ बन चुकी हैं। एंड B इज एडजेसेंट टू B, D इज एडजेसेंट टू B, बट B फेस द पर्सन हु इज एडजेसेंट टू T, तो मैं T को यहाँ पे ले लूँ क्योंकि S उसने बोला है कॉर्नर पे नहीं आ सकता, तो S यहाँ आएगा, बन गया। हु फेस T, T को कौन फेस करेगा? T इज फेसिंग F। हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, इसके सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट पे F है, इसको फेस कर रहा है T के सेकंड लेफ्ट पे S। हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स, F एंड B तो है, D एंड और देखने की जरूरत ही नहीं बची है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एंड, T Q E and F T। If all the person are made to sit according to the alphabetical order from left to right, A B C D E F, B is the only person who will remain at the same position, I hope। हाँ यही है। What is the direction of R bus? खत्म ये भी। R started from home, ऑफिस से ये चला है अपने होम के लिए। He walks 6 meter towards north. He takes a right turn and walk 8 meter to reach at Q. He take a left turn and 4 meter to reach at R. Then he take a right turn 3 meter to reach at S. From S he again turn right and T. ये 10 meter हो गया। Again he
moves 2 meter in the same direction and reach at U and turn left, finally 7 meter in the direction office. पहुंच गया. From home से चला था ना ये. What is the direction of R with respect to the office? R is in the northwest. What is the total distance traveled by Ravi to reach office? 6 and 8, 14 and 4, 18 and 3, 21, 31, 31 and 7 and 9, 40, 41. What is the shortest distance between Q and S? 4, 3 के साथ तो 5 का ही पेयर बनेगा. What point R is related to Q? R is related to Q, S is related to T and P is related to P. कहाँ पे होगा? P कहाँ पे है? P ये है ना. P is related to office. नहीं होम. ये होम से चला था ना अपने. रवि स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम हिज होम, तो ये होम से होगा. बेनिफैक्टर्स 5th 6 7 8. 5th हो गया F 1 2 3 4 5 एंड ACT. इससे तो एक ही वर्ड बनेगा. फैक्ट काफ्ट नहीं होता, टैफ फैक्ट नहीं होता. इससे व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड? मीनिंगफुल वर्ड फैक्ट हो गया. इफ नो मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म. नहीं बन रहा है, एक्स तो बन रहा है. इफ मोर देन वन नहीं. इसका लास्ट लेटर क्या होगा? इसका लास्ट लेटर है फैक्ट का होगा T. 7 people are seated in the linear row. They are sitting in the linear row. Okay. Second P and B is the second person. P and B को second बिठा दिया. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and 7 1 2 3 4 5 6 7 and only 2 people are between E and the person who is working in the P and B. E. The number of people sitting to the left of E is same to the right of D. The number of the person who is working in the Bob is sitting third to the right of D. ये possibility cancel हो गई. ये हो गया Bob. The person working in Bob is sitting to the second to the left of the person Bob. A is second to the left. F is seated to the immediate right of B. F is to the immediate right of B, but B works in FBI. F is seated to the immediate right of B. F के बारे में बोला है इसने अभी कुछ? F के बारे में तो इसने बोला ही नहीं अभी. नहीं, मैंने कुछ मिस किया क्या? The person Bob is third to the right. A is sitting second to the left of the person of Bob. C is third to the left of A. हाँ, ये बोला ना C, तो यहाँ पे नहीं आ सकता ये. F और B. F is immediate right of B. F is immediate right of B, तो G बचा वो यहाँ पे आ गया. B is in SBI. B is HSBC में कौन काम कर रहा है? C. बन गई पॉसिबिलिटी C. What is the position of A with respect to B? Second to the right. Statement C is second to the right of G. नहीं, ये गलत हो गया. G works in P and B, ये सही है. B is seated to the immediate right of the person working in IDBI. सही है. 1 and 2 are right. How many people are seated to the right of A? 1 2 3. The number of people sitting to the left of G is same as to the right of who is working in IDBI ना. हाँ, क्योंकि G के साथ IDBI का ही रिलेशन बैठ रहा है. Among the following sit opposite to R. बस ये भी खत्म. इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं इसको दोबारा देखने वाली हूँ. 5 people are sitting around a rectangular table. 5. एक आध वैकेंट. हाँ, एक वैकेंट है इसमें. 1 of the seat is vacant. सही है. 1 2 3 4 5 6. But not necessarily in the same order. 3 seats are at the corner and 3 are at the middle. सारे corner facing है क्या? सारे inside facing है. inside facing है सारे. Okay. 1 of the seat is vacant. R is to the immediate left of P, but P sit at the corner. P sit at the corner. R is immediate left हो गया. And S is second to the right of T. S is second to the right of T. इसके लिए 2 possibilities बन गई हैं. But थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, तो ये वैकेंट हो गया. Who among the following sit opposite to R? R के ऑपोजिट में T है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एस इज ऑपोजिट टू पी, ये फॉल्स है, पी सीट एट द कॉर्नर ये ट्रू है, वैकेंट सीट बिटवीन आर एंड पी नहीं, ये नहीं है, ओनली सेकंड इज ट्रू, तो हमें फॉल्स बतानी है, तो 1 and 3। द वैकेंट सेट इज ऑपोजिट टू द पी, पी के ऑपोजिट में बैठा है। ओनली अ फ्यू एलिफेंट्स आर जम्बो, मुझसे से लोग हमेशा गलत होते हैं। ओनली अ फ्यू एलिफेंट्स आर जम्बो, सम planes are jumbo, no sweet is jumbo, no sweet is jumbo, some sweet are elephants, some sweet are elephant, no, all sweet being plain is a possibility, all sweet being plain हो सकता है, second follow। only a few lead are pencil, some pencil are not paper, some paper are leads, some paper are leads, all paper being pencil is a possibility, all paper pencil हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, पेंसिल ही तो नहीं हो सकती, पेपर तो हो सकते हैं। all lead being paper is a possibility, all lead being paper ये भी हो सकता है, बहुत फॉलो। only a few phones are ring, few phones are ring, all rings are claps, all rings are claps, some claps are bugs, some bugs are phone, some bugs are phone, ठीक है, नहीं नहीं होगा, some phones are clap, ये सही है, सेकेंड फॉलो। all drills are leaves, no leaf is a rock, all packs are drills, all packs are leaves, all packs are leaves सही है, some leaves are drills, some ये भी सही है, बहुत फॉलो। अभी को और पजल आ गई है, 2799 पीपल, ये पजल हो सकती है, इसको हम कर सकते हैं। नाइन पीपल, कौन कौन से मंथ में, जून, जुलाई एंड अगस्त, 279 279 279। फरवरी, जून में होगा 30 days। ए वेंट टू द मार्केट ऑन 7 बट नॉट इन जुलाई, ए ऑन 7 बट नॉट इन जुलाई, तो ए या तो जून में होगा या अगस्त में होगा। 3 person went between A and D, 1 2 3 D, 1 2 3 D, D went on the same date and C and D went on the same date, but F is immediately before C, ठीक है, तो 9 पे होगा, यहाँ पे 2 पे होगा। 4 person went between G and F, 1 2 3 4 G, 1 2 3 4 G, before G is same as after B, 1 2 B and B, B is not the last person, तो एक possibility तो cancel हो गई। 2 person went between E and I is immediately before H, हो गया, solve हो गई। Who went before B, immediately before B, D, this is D। Who among the following went in the same month, सेम मंथ में G and H, G and H नहीं है, D and I है। हाउ मेनी पर्सन वेंट बिफोर ई, नन, कोई भी नहीं है, तो सबसे पहले। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर इन अ सर्टन ग्रुप, H and F दोनों 7 में हैं, C and G दोनों 9 को हैं, E and B and E दोनों 2 को हैं, A and H 7, I and D 9 में है, I 2 में है, ये दोनों अलग हैं। सब लोग सेम डेट पे हैं, पर ये दोनों अलग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, I went on 7 July, I went on 7 July, नहीं गलत है। E and G went on the same month, ये सही है। H and F on the different dates, H and F in the different dates, नहीं सेम डेट्स पे हैं, ओनली सेकेंड ट्रू। S से D, S to D, S से D नहीं होगा, नहीं हो रहा है, S से D। N से H नहीं है, ओनली 1 फॉलो। K to N,
सही है। E to S नहीं है, ओनली वन फॉलो। P to B, P to B नॉट फॉलो। F to X, F इज ग्रेटर देन इक्वल टू X सही है, सेकेंड ओनली सेकेंड फॉलो। H to Z, H to Z इधर और इसमें इधर और आएगा। थ्रो द वेस्ट, ब्लैक गार्बेज कैंस निकालना किसके लिए, कैंस के लिए ना, कैंस ब्लैक गार्बेज थ्रू द वेस्ट, ये गार्बेज के लिए निकाल सकते हैं बट थ्रो के लिए नहीं, तो ये CND होगा। एक पजल और बाकी है अभी। 8% went on a 4-story building. 8% went on a 4-story building. 4 3 2 4 3 2 1 2 1 x to y x to y. Gargi lives on the 3rd floor. Gargi, दो possibilities बन गई हैं। There is only one floor between Gargi and Deepak in the Y floor. Deepak and हेमंत live on the top floor but not in X. हेमंत Y फ्लोर पे हो गया, फोर्थ फ्लोर पे हो गया। हेमंत फैजल live on a floor below Gargi but 2 floor are between फैजल और अंकित। ओके, फैजल फर्स्ट फ्लोर पे हो गया, अंकित फोर्थ फ्लोर पे हो गया। अंकित एंड फैजल। बॉबी लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव, बॉबी 3rd फ्लोर पे हो गया अबव एविन, बट एविन इन द डिफरेंट फ्लोर, डिफरेंट फ्लैट। एविन डिफरेंट फ्लैट पे हो गया। चारू इन द फ्लैट वाई, चारू फ्लैट वाई, तो एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। ऑन विच फ्लोर डज चारू लिव, चारू 2nd फ्लोर पे रहती है। Who lives in the floor flat X of the floor 3, flat X of the floor 3, this is Gargi. Which of the following pair live on the 3rd floor? Gargi and Bobby. एविन के बारे में क्या सही है, एविन इज ऑन द फ्लोर 2nd के X पे है, फ्लोर 2nd के X पे है। अंकित इज रिलेटेड टू हेमंत, दोनों एक ही फ्लोर पे हैं, तो दीपक इज रिलेटेड टू फैजल, ये भी दोनों एक ही फ्लोर पे हैं। और एविन के साथ चारू बैठी है, चारू। 4 2 3 6 7 8 2 3 4 7 5। इफ ऑल द डिजिट एट इवन नंबर प्लेस्ड आर इंक्रीज्ड बाय 1, इवन नंबर प्लेस्ड पे 2 है, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 4 एंड 8, and the digit at odd number place are decreased by 1, odd number place 3 2 6 1 3 and 4, what will be the second to the left of fifth के second left पे, यानी कि 7th from the right hand, 1 2 3 4 5 6 7 6, ये हो गई। 78 क्वेश्चंस हो गए हैं और अभी भी हमारे पास 7 मिनट एंड 30 सेकेंड बाकी हैं, तो मेरे जो 2 क्वेश्चन बचे थे मैं वो कर लेती हूँ। एक कौन सा था, एक मुझे 49 पे अपना डाउट है, ये मेरा सही है क्या? 7 14 3 था, 14 एंड 3 हो गया, 90 के लिए 15 एंड 6 हो गया, दोनों प्लस में है, तो 14 एंड 3 15 एंड 6, CND आ रहा है। तो ये मैंने क्या लगाया इसका, हाँ ये मुझे डाउट था, मुझे पता था ये मेरा गलत होगा। और 46 क्वेश्चन करते हैं अभी, इसको अभी रहने देती हूँ, पहले ये करती हूँ। द रेशियो ऑफ द इनर एंड आउटर साइड ऑफ अ स्क्वायर पाथ, मुझे इनर एंड आउटर साइड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, अभी देखते हैं इसमें सोल्यूशन में क्या होगा। ये 14, इनका रेशो आया है 3 4 3 एंड 8, ये आया है इनका रेशो 9
यार 40 आ रहा है तो ऑप्शन में तो है ही नहीं 40, इसको छोड़ते हैं अभी। 78 हो चुकी है, इनको सबमिट करके देखते हैं क्या कुछ रहता है। $39 and $37, 76, दो गलत हो गए। तो देखिए गाइज, अभी 40 मिनट में मैंने इसको सबमिट कर दिया है। मैंने रीजनिंग में लिया 17 मिनट लिए हैं रीजनिंग में, एंड 22 मिनट्स मैंने लिए हैं मैथ्स में। ओवरऑल मैंने 39 मिनट्स लिए हैं, एंड 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं। रीजनिंग में मेरा एक गलत हुआ है, एंड क्वांट्स में मेरा एक गलत हुआ है। तो गाइज ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, मैं सबसे पहले अपना क्वांट सेक्शन को सॉल्व करती हूँ। उसमें सबसे पहले आपने देखा ही है मैंने क्या कुछ सॉल्व किया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे तभी मुझे भी पता चलेगा कि मुझे और किस तरह की वीडियो लानी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, यू ऑल नो अबाउट दिस। एंड आई होप you all enjoy and learn a lot from the video. Thank you all guys.